कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का जो सेशन है वो आप लोगों का एवरेज वाला जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसी को आज हम एंड करेंगे बच्चों, ठीक है। और ध्यान रखना इसके जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी पड़ेगी। मैंने आपको एक मेथड बता दिया कि इनको सॉल्व कैसे करना है, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम जो मैथमेटिक्स की टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त हमारे पास टाइम रहेगा। फिर हम क्या करेंगे रैंडमली, जैसे अभी तो आप सीखने की प्रक्रिया में है, यानी एवरेज के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे करना है, परसेंटेज के कैसे होंगे या एलसीएम एचसीएफ के कैसे होंगे। जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम जैसे 75 नंबर की मैथ्स है तो 75 में जो मैथ्स के क्वेश्चन है किस किस तरीके से पूछ सकता है रैंडमली पिक करेंगे, उनको सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए एक पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप एक हिसाब से। देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, ठीक है। लिखो 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की, यानी 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की, यानी इसमें कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर है, ठीक है। देखो 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। समझ गया। वो क्या कह रहा, 3 साल पहले एक 5 सदस्यों का परिवार था, उनकी औसत आयु बच्चों 17 वर्ष थी। किसी की 17, किसी की 16, किसी की 19, तो ओवरऑल जब आप सबको जोड़ोगे, डिवाइड करोगे 5 से, तो उसका आंसर 17 आएगा। ऐसा ही कहना चाह रहा है, ठीक है। 17 वर्ष थी। फिर लिखो वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है। पहले क्वेश्चन लिखना, पूरा लिखना, वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है और आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है, यानी कितनी ही, 17 वर्ष ही, ठीक है। लिखो वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है, वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है और आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है, उतनी मतलब 17 वर्ष, यानी बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु कितनी कह रहा है, 17 वर्ष, ठीक है। तो कितनी कह रहा है, 17 वर्ष। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखना आप लोग, इसके आगे क्वेश्चन लिखना, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखना इसने क्या कहा, 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। समझ गए। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है तो औसत आयु फिर भी उतनी ही रहती है, उतनी मतलब जितनी थी, ठीक है। ये औसत आयु 17 वर्ष है मत लिख देना, क्वेश्चन लिखना औसत आयु फिर भी उतनी ही रहती है, तो बच्चे की उम्र क्या है, ठीक है। देखिए आप नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये लाइन वाला ही क्वेश्चन है एक हिसाब से देखा जाए। देखिए ये क्या कह रहा, 3 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन कहां से शुरू किया इसने, यहां से शुरू किया, ठीक है। एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, यानी 5 सदस्य हैं उस परिवार में, है या नहीं है बताओ। औसत आयु उनकी 17 वर्ष है, यानी एवरेज कितनी है, 17। तो कुल आयु कितनी होगी आप खुद बताओ। मैंने क्या कहा, ऐसी जगह हमेशा कुल निकालते हैं, यानी 5 सदस्यों की औसत आयु 17 है तो कुल आयु निकालोगे, तो 17 पंचे 85, ठीक है। यानी कुल आयु 3 वर्ष पूर्व उस परिवार की कितनी थी, 85 वर्ष थी। कुल आयु कितनी होगी बच्चों, 85 ईयर। यानी ये 85 ईयर कैसे आया, ब्रैकेट में लिखा मैंने, 17 को 5 से इंटू किया, ठीक है। देखो 5 सदस्य हैं, प्रत्येक की मतलब एवरेज आयु 17 है, तो कुल उस परिवार की आयु कितनी होगी, कोई 17 साल का होगा, कोई 20 का, कोई 13 का, ऐसे। तो टोटल मिला के उस परिवार की सबकी एज जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 85 वर्ष। लेकिन ये कब, 3 वर्ष पूर्व। खुद ही क्या करोगे, इसको वर्तमान में लेके आओगे। वर्तमान मतलब 3 वर्ष बाद, अभी की कंडीशन, ये क्या है, फ्यूचर है। वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे बताओ। अगर 85 वर्ष उस परिवार की आयु है तो 3 वर्ष पूर्व है, तो 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान समय में इस परिवार की आयु कितनी होगी, सब लोग 3-3 साल बढ़ जाएंगे ना। यानी 5 सदस्य हैं, हर किसी की 3-3 साल उम्र बढ़ाओगे तो कितने साल उम्र बढ़ानी पड़ेगी आपको, 5 या 15 साल एज बढ़ाओगे ना। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी उस परिवार की आयु, ये वर्तमान प्रेजेंट है, ठीक है। 85 प्लस 15 यानी 15 कितने, 5-3-15, ठीक है, 15। यानी वर्तमान में 100 ईयर के होंगे ना वो पूरे परिवार वाले। वर्तमान आयु कितनी आ गई उस परिवार की, 100 ईयर आ गई, आई नहीं आई बताओ। ये देखो 5 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, 3 वर्ष पूर्व। तो आपने 17 पंचे 85 कुल निकाल दी, यानी 85 वर्ष 3 वर्ष पूर्व थे, तो वर्तमान में ले आए। अब हर कोई 5 सदस्य है तो हर किसी की कितनी होगी, 3 वर्ष पूर्व थे तो 3-3 साल बढ़ेंगे हर कोई। तो वर्तमान में हर 5 के 5 सदस्य 3 साल 3 साल 3 साल बढ़ेंगे तो 15 साल बढ़ जाएंगे। तो वर्तमान में उस परिवार की आयु कितनी होगी बच्चों, 100 ईयर होगी। इतना समझ गए। अब क्या कहा उसने, देखो एक बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है और औसत आयु उतनी ही रहती है, यानी एक बच्चे का जन्म होता है वर्तमान में। तो बच्चे का जन्म होता है तो अब सदस्य कितने हो जाएंगे बताओ मुझे। बच्चे का जन्म होते ही सदस्य कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, 5, सदस्य कितने हो जाएंगे अब 6। औसत आयु उतनी ही रहती है, कितनी थी औसत आयु, 17। तो अभी भी कितनी है,
17, तो टोटल आयु कितनी होगी? मैंने क्या कहा, एवरेज दे रखा है, सदस्य दे रखे, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? 17 को 6 से इंटू कर दोगे, 17 छक्का 102, कितने साल होगी टोटल आयु? 102। यानी वर्तमान में अगर आप देखोगे 5 मेंबर के हिसाब से कितनी है? 100 वर्ष। छठे मेंबर के हिसाब से टोटल आयु कितनी होगी? 102। तो बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। तो बच्चे की उम्र कितना हो गया? 102 माइनस 100। सिंपल तो है, देखो 2 वर्ष का हो गया बच्चा। कोई इसमें टफ है मुझे बता दो, कितना हल्का क्वेश्चन है। नॉर्मल इसने क्या कहा, 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो आपने टोटल आयु निकाल दी 85 साल। कब? 3 वर्ष पूर्व। आपने कहा यार वर्तमान में लेके आता इनको, आपको पता है कि 5 सदस्य तो हर कोई 3-3 साल बढ़ जाएगा, वर्तमान आती है तो 5 से 15, वर्तमान आयु इतनी आ गई इस पूरे परिवार की। एक बच्चे का जन्म होता है तो सदस्य 5 की जगह 6 होंगे, औसत उतना ही रहता है तो 17 की जगह 17 रहता है। आपने कुल आयु निकाल दी 102, यानी 5 मेंबर के हिसाब से कुल आयु 100 वर्ष, 6 मेंबर के हिसाब से 102, तो छठा मेंबर कितने साल का है? 2 वर्ष का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखो, 7 साल पहले विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, 7 साल पहले विवाह के समय, पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। 7 साल पहले विवाह के समय, 7 साल पहले विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 साल थी, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 साल पहले विवाह के समय एक व्यक्ति यानी कोई इंसान होगा प्लस उसकी पत्नी यानी उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है। एवरेज कितना है? एवरेज 25 ईयर है, 25 वर्ष थी, ठीक है। क्या लिखा आपने? 7 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 साल थी। वर्तमान में व्यक्ति व उसकी पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 साल है, ठीक है। वर्तमान में व्यक्ति 3 लोग, ठीक है। वर्तमान में उस व्यक्ति की प्लस उसकी पत्नी की व उसके बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। एवरेज कितना हो गया बच्चों? 22 वर्ष हो गया, ठीक है। यानी 22 वर्ष क्या होगी उनकी आयु का एवरेज हो गया। क्वेश्चन समझे आप? फिर क्या कह रहा? बच्चे की उम्र क्या है? समझ गया आपने? बच्चे की उम्र क्या है? क्या कहा? जैसा कहा वैसा ही कर देना, ठीक है। ये पढ़िए आपकी लाइन, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। क्या कहा देखो, 7 वर्ष पूर्व, यहां से क्वेश्चन शुरू किया। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने लोग हैं? 2 लोग। औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। यानी अभी 7 वर्ष पूर्व सदस्य कितने इसमें? 2। एवरेज कितना है बच्चों? 25। तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी बताओ? कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 25 को 2 से इंटू करोगे, 25 दूना 50। 7 वर्ष के पहले क्या था बच्चों? 50 वर्ष था। मैंने क्या कहा, ये कहीं ना कहीं आप तुरंत इसको प्रेजेंट में ले आना। ये 7 वर्ष पूर्व 50 साल था बच्चों उस परिवार की आयु। वर्तमान में खुद आ जाओगे, इसके कहे बिना इधर वर्तमान में कहोगे, यानी 7 वर्ष वर्तमान, यानी इसको यहां से वर्तमान आने में 7 वर्ष लगेंगे। तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो पत्नी की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, पति की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, तो दोनों की उम्र कितने साल बढ़ जाएगी? टोटल 14 वर्ष है। तो पहले कितने साल के थे? 50 साल के। वर्तमान में कितने हो जाएंगे बच्चों? 50 धन 14 साल और बढ़ जाएंगे, यानी वर्तमान में परिवार की आयु कितनी होगी बच्चों? 64 ईयर। फिर क्या कह रहा? वर्तमान में व्यक्ति, पत्नी व बच्चे। अब वर्तमान में सदस्य कितने होंगे? वर्तमान में सदस्य कितने होंगे? 1 2 3 सदस्य कितने होंगे? 3। औसत आयु कितनी है? कह रहा 22 वर्ष। औसत कितने हैं बच्चों? 22 वर्ष। तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से? टोटल कितना होगा? 22 3 66। यानी पति और पत्नी की वर्तमान आ रही 64, बच्चे के साथ आ रही 66, तो बच्चा कितने साल का हो गया? बच्चा कितने साल का होगा? कुल पति पत्नी की उम्र आ रही दोनों की जोड़ के 64 साल, बच्चे की भी जोड़ लो तो तीनों की आ रही 66 साल, तो बच्चा कितने साल का हो गया? 2 साल का। तो बच्चा कितने साल का हो गया बच्चों? 2 वर्ष का, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल है, आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बच्चों क्रिकेट वाला, ये तो एक टाइप हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट टाइप लिखोगे आप लोग, अब नेक्स्ट टाइप लिखोगे, अगला टाइप लिखना है, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी वाला क्वेश्चन आता है टाइप। पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम इसमें आंसर देखेंगे, ठीक है। लिखो, एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में, एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में, 18th पारी में, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में, जब वो 18वीं बार खेलने आता है तो 18वीं पारी में 92 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 92 रन।
एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, यानी एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, यानी +2 कर दिया मैंने। ठीक है, इस 92 रन के बनाने से। तो 17वीं पारी और 18वीं पारी का औसत रन बताइए, यानी उसने 17वीं पारी और 18वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, देखो 17वीं पारी और 18वीं पारी का औसत रन बताइए, यानी एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं एवं 18वीं पारी का औसत रन बताइए, 17वीं प्लस 18वीं, 17वीं का भी और 18वीं का भी औसत रन बताइए। ठीक है, अब आप बताइए बच्चों, आप क्रिकेट वगैरह इंटरेस्ट रखते होंगे, कोई क्रिकेट प्लेयर है उसने कितने रन बना दिए, 92 रन बना दिए। औसत कितना बढ़ा उसका, पहले आप ध्यान से देखिए, उसका औसत बढ़ा बच्चों 2 साल बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा बताओ, यानी उसने कितने रन बनाए, 92 रन बनाए। औसत कितना बढ़ गया उसका, 2 वर्ष बढ़ गया, 2 साल बढ़ गया। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इससे पहले की जितनी पारियां इसने खेली होंगी उसने 92 रन से कम बनाया होगा नहीं बनाया होगा। औसत रन 18वीं पारी में 92 रन बनाने से 2 रन औसत बढ़ा है, तो इससे पहले इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जो किया होगा उसने कम रन बनाए होंगे, तभी तो इस बार ज्यादा बना के 2 रन बढ़ गया ना। तो आपको इसमें माइनस करना होता है। इसमें क्या माइनस करना होता है मैं आपको बताता हूं। इसका पहले नोट, इस क्वेश्चन में बहुत ईजी है बच्चों। इसमें क्या करना होता है आपको, जिस पारी का आपने दिया होगा, इसको कैसे सॉल्व करना होता है देखो मैं बताता हूं। जिस पारी में रन दिया होगा और जितना रन औसत बढ़ा होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आप क्या करोगे, पारी, जिस पारी की बात कर रहा होगा इनटू औसत जो बड़ा होगा, औसत क्या कर रहा होगा, जो प्लस कर दिया मैंने, औसत यानी बड़ा वाला औसत। ठीक है, नहीं पारी कौन सी है, 18वीं, औसत कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 54। और इस 54 को आप क्या करोगे बच्चों, जो टोटल उसने रन बनाए हैं उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, सॉरी 18 दूना 36, कहां 54 लिख रहा हूं, ये 36 हो गया। ठीक है, इस 36 को आप क्या करोगे, जो ये रन बनाए इसमें से माइनस कर दोगे, तो 92 माइनस 36 कर दोगे। तो अगर आप 92 में से 36 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 56। तो जो ये रन आ रहा इसने किस में बनाया है बच्चों, इसने 56 रन बनाया है इसने, यानी इसका एवरेज था बच्चों 17वीं पारी तक, 17वीं पारी तक। ठीक है, और जैसे ही उसने 18वीं पारी खेली, 18वीं पारी में उसने क्या बढ़ा, औसत 2 रन बढ़ा, 2 रन बढ़ा। तो 17वीं पारी में औसत 56 था, 18वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, तो औसत कितना रन बन गया बच्चों, 2 रन। यानी 17वीं पारी तक 56 था, तो 18वीं पारी में कितना हो जाएगा, 56 प्लस 2, यानी कितना होगा, 56 में 2 जोड़ो 58 हो जाएगा। ठीक है, यह आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे अगर आप इसको फॉर्मूले से वैसे लगे रहोगे तो बेहोश हो सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो पारी दे रखी है उसमें जितना रन बड़ा होगा या घटा होगा, ये घटा भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो रन बना रखे होंगे उसमें क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो उससे पहली वाली पारी का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, उससे पहली वाली पारी का जैसे ही स्कोर आएगा आपसे पूछेगा नेक्स्ट पारी में, अगर यहां औसत घटा लिखता तो आप यहां पे माइनस कर देते, औसत बड़ा लिखा है तो आप यहां पे जोड़ दोगे, इतना ही करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करने हैं, अभी बताता हूं, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आप करो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। ठीक है, यानी एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, शतक मतलब 100 नहीं बना पाए, वो 2 रन कम पड़ गए, यानी कितने रन बनाए, 98 बनाए ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, यानी उसने 22वीं पारी में कितने बनाए बच्चों, 98 रन बनाए। ठीक है, फिर इससे आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, इससे आगे कह रहा है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, यानी ये 98 रन बनाने से उसका औसत कितना बढ़ा बच्चों, +2 बढ़ा, यानी औसत कितना रन बढ़ा उसका, 2 रन बढ़ जाता है। उसके बाद क्या कह रहा, 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत क्या है, तो उसकी 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत, 21वीं पारी का औसत, 21वीं पारी का औसत और 22वीं पारी का औसत क्या है, 22वीं पारी का औसत क्या है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या कहा, आपको इस औसत को उस पारी से मल्टीप्लाई करना है, तो करो, पारी कितनी है 22 है और औसत कितना है 2, 22 × 2 कितना हो गया 44।
जो आएगा इसको आप टोटल स्कोर से माइनस कर दोगे, 98 माइनस 44। अब 98 में से अगर आप 44 घटाओगे तो कितना आएगा, 64 कितना 54, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 54 आ गया। तो ये जो आएगा बच्चों ये इससे ठीक पहले वाली पारी का स्कोर होगा। तो 21वीं पारी का औसत उसका कितना था बच्चों, 54 था, ठीक है। तो 21वीं पारी का उसका जो औसत है 54 है। नहीं, ये 54 जो आया बच्चों कौन सी पारी का औसत आया, 21वीं पारी का, समझ गए ना, 21वीं पारी का। और क्या पूछ रहा, 22वीं पारी का। तो 22वीं पारी का कितना हो जाएगा, 22वीं पारी का उसने क्या कहा, औसत 2 रन बढ़ जाता है, यानी 21 पारी तक कितना था औसत 54, अब कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो 54 में 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बस सिंपल तो है, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 2 रन घट जाता है। ये क्वेश्चन हट गया, ठीक है। अब घट जाता वाला आ रहा है, देखो लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में, पूरा लिखना है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, 17वीं पारी में 58 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है, यानी औसत -2 हो जाता है, लिख दिया मैंने, ठीक है। जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है, तो उसकी 16वीं और 17वीं पारी का औसत क्या होगा। तो उसकी 16वीं का एवरेज और 17वीं पारी का औसत क्या होगा। अब देखो, इसने जो 17वीं पारी में 58 रन बनाए हैं, 58, इससे इसका स्कोर क्या औसत क्या हो गया बच्चों, घट गया। इसका मतलब इसने 17वीं पारी में रन कम बनाए हैं। पहले वो ज्यादा बनाता था, अब क्या कर दिया उसने, कम रन बना रखे हैं। कम रन बनाने से औसत उसका घट गया। तो अभी तक लास्ट में प्लस कर रहे थे, तो आप इसको औसत को माइनस कर दोगे, बाकी प्रोसेस सेम है। देखो 17वीं पारी में औसत 2, तो 17 को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 34। इस 34 को किससे माइनस कर दोगे, 58 से, 58 माइनस 34 कितना आ गया, 58 में 34 घटाओ 48 और अपने आप में 38 और 24, तो इसका कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 24 आएगा। ना 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 ऐसे नहीं, 1 मिनट रुको, इसमें प्लस होगा बच्चों, 1 मिनट ध्यान रखना, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। इसको कट करो, ये लिखो, देखो एक क्रिकेट प्लेयर, पहले क्वेश्चन देखना, एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है। औसत 2 रन घटता है, इसका मतलब क्या था बच्चों, औसत इसने कम कर दिया है। इसका मतलब ये 17वीं पारी में जो इसने रन बनाए ना, इस 17वीं पारी में जो रन, इससे औसत 2 रन घटा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं तो 16वीं पारी थी तब तक इससे रन ज्यादा बनाए थे। रन ज्यादा बनाए थे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। सुनो, मैं आपको एक चीज कॉमन समझा रहा हूं। इसने कौन से नंबर पे बनाए, 17वीं पारी में कितना रन बनाए इसने, 58 रन बनाए, जिससे औसत क्या हुआ है, माइनस हुआ है। इसका क्या मतलब निकला, 17वीं पारी में इसने 17वीं में जो 17वीं में 58 बनाए, तो इसका मतलब 2 रन घटा है, तो कहीं ना कहीं 16वीं में रन ज्यादा बनाए होंगे ना इसने। 16वीं तक तो ज्यादा रन बनाए, तभी तो 17वीं में कम बना के औसत गिर गया। तो ज्यादा बनाए तो हमें 16वीं के लिए जोड़ना पड़ेगा, यानी 16वीं का जो आंसर आएगा इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि औसत उसका क्या हुआ है, घटा हुआ है, यानी 16वीं तक उसने ज्यादा बनाया था। प्रोसेस सेम है, देखो 17 को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 17 दूना 34। इसमें क्या करोगे बच्चों, जोड़ दोगे। और सर ये 16वीं पारी में कितने बनाए, 58 में उसने 34 जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना आ गया 58 में 34 जोड़ो, 58 10 68 78 88 और 4 92 रन। तो इसने 16वीं पारी में बच्चों बनाए थे 92 रन, ये 92 रन बनाए थे। 16वीं पारी का रन आ गए, 16वीं पारी में इसने ये रन बनाए थे। 16वीं पारी में कितने बनाए थे, 92। क्यों किया मैंने 92, आप समझ रहे हैं ना। औसत इसका 17वें के कारण गिरा है, 17वें के कारण गिरा है, तो 16 तक इसने ज्यादा बनाए थे, तो हमें जोड़ना पड़ेगा बच्चों इस वाले अमाउंट को, ठीक है। तो कितना आ गया 92। अब औसत 2 रन घटा है, तो आप औसत क्या कर दोगे बच्चों, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 92 में से 2 माइनस कर दोगे, तो 92 में से 2 माइनस करोगे तो 90 आ गया। ये इसका मतलब इसने 17वीं पारी का औसत आ गया, ये 17वीं का औसत आ गया, 17वीं का क्या आ गया, औसत आ गया। समझे या नहीं समझे बताओ, आपको यहां पे पकड़ना है। इस 17वीं में इसने 58 बनाए, तो इससे 2 रन घटा है, इसका मतलब 16वीं तक उसने रन ज्यादा बनाए थे, तो आपको इन दोनों की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे, फिर जो जैसा लास्ट में कहेगा घटाना है तो घटा देना, जोड़ना है तो जोड़ देना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। अगला देखो, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करो। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 45 रन बनाता है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 45 रन बनाता है, यानी 12वीं पारी में 45 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 45 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत रन 1 रन घट जाता है। औसत क्या हो गया बच्चों, 1 रन, वही हो गया, देखो एवरेज क्या हो गया, 1 रन कम हो गया, -1 हो जाता है, ठीक है। तो उसकी
पारी और 12वीं पारी का औसतन बनाइए, तो उसकी 11वीं और 12वीं पारी का औसतन बनाइए, बताइए। ठीक है, तो देखो 11वीं का भी बताना है हमको और 12वीं पारी का औसतन भी बताना है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब देखो 12वीं पारी में उसने 45 रन बनाए और औसत 1 रन घट गया, तो आप सबसे पहले पारी और औसत को क्या करोगे, इंटू करोगे, कितना गया, 12 आया। अब देखना 12वीं पारी में 45 रन बनाए, तो इससे क्या हुआ, 1 रन घटा है, इसका मतलब 11वीं पारी तक वो रन ज्यादा बना रहा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 11वीं पारी में उसका जो स्कोर होगा बच्चों, वो 45 में 12 जोड़ दोगे। ठीक है, तो 11वीं पारी में 45 प्लस 12 कितना हो गया, 45 55 56 57 हो गया। और 12वीं पारी में क्या हुआ, 1 रन घट गया, तो 56 57 में से 1 घटा दोगे, 56 हो गया। क्या सिंपल तो है क्वेश्चन, आपको यहीं पे पकड़ना है। अगर वो कह रहा है कि इसके कारण ये घट गया, तो आपको यहां जोड़ना है इसको, इस वैल्यू को, और यहां कह रहा है बढ़ेगा, तो यहां आपको क्या कर देना है बच्चों, घटा देना है। ठीक है, क्योंकि आप यहीं पे कॉमन सेंस से लगाओगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इसको देखना है। अब देखना, मैंने ये 2 टाइप के क्वेश्चन तो बता दे, कल मैं क्या करूंगा, इसको एंड कर दूंगा। एवरेज वाला चैप्टर हम लोग ना कल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा, इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, आज सोमवार मंगल और बुधवार का औसत तापमान इतना है, मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान इतना है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान इतना है तो इसका सोमवार का कितना होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो वो वाला जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको कल कराऊंगा। उसके बाद जो रहा थका होगा इसमें, मतलब जो इसकी छटनी करनी होगी, तो एक आध क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन इसके और इंपॉर्टेंट हैं एवरेज वाले चैप्टर के, वो हम लोग कल इसको फिनिश कर देंगे, यानी कल हमारा ये चैप्टर अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पारी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक परिवार के औसत आयु वाला, जो मैंने आपको बताया ना, एक इतने वर्ष पूर्व इतनी थी, इतने में मतलब एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी उम्र क्या है वाला, उस क्वेश्चन को आप सही तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। छोटी सी क्लास है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए, क्योंकि अगर मैं इसको 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा दूं, 2-3 टाइप के बचे हैं, तो फिर आप उसको सीखने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ आई होगी। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, और जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इसमें क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।